ध्यान धरिए और कीजिए अपने से अपनी मुलाकात। व्यक्ति के आंतरिक स्वास्थ्य, शांति और आनंद के लिए योगासन, प्राणायाम और ध्यान किसी अमृत के समान है। सामान्य इंसान के लिए योग थोड़ा कठिन है, पर धीरे धीरे अभ्यास करने से योग स्वतः सधने लग जाता है। प्राणायाम योग से थोड़ा अधिक कठिन है। प्राणायाम उचित तरीके से सांस लेने का एक तरीका भर है। प्राणायाम यानी सांसों के द्वारा स्वयं को स्वस्थ, ऊर्जावान और स्फूर्त करने का तरीका। ध्यान प्राणायाम से अधिक कठिन है। जिसे योग का अभ्यास होने लगेगा उसके लिए प्राणायाम सहज होता जाएगा। जिसे प्राणायाम का अभ्यास सधने लगेगा उसके लिए ध्यान में प्रवेश करना, ध्यान को साधना सरल हो जाएगा। योग और प्राणायाम शरीरगत है, ये दोनों ही बाहरी है। ध्यान मानसिक है, ध्यान आंतरिक पहलू है। बाहरी पहलू सध जाए तो आंतरिक पहलू भी सध जाएंगे। ध्यान भीतर में प्रवेश है, स्वयं में प्रवेश है, स्वयं की शांति में, स्वयं के ज्ञान में, स्वयं के प्रकाश में, स्वयं के अस्तित्व में प्रवेश है। ध्यान अपने आप से धैर्य और शांतिपूर्वक मिलने का नाम है। धैर्य और आत्म सजगता हो तो ध्यान में प्रवेश मुमकिन होता जाता है। ध्यान धरो यानी धीरज धरो। स्वयं के प्रति धीरज धरना, स्वयं को शांतिमय बनाना, स्वयं के प्रति बोधमूलक होना ही ध्यान योग है। महावीर और बुद्ध दोनों ही ध्यान के आदर्श हैं। महावीर ने भी ध्यान से ही परम ज्ञान और आत्म प्रकाश को उपलब्ध किया था और बुद्ध ने भी ध्यान से ही स्वयं की अर्हता का अर्जन किया। बुद्ध को आध्यात्मिक परिणाम पाने में 6.5 वर्ष लगे, पर महावीर को 12.5 वर्ष कम ज़्यादा भले ही लगे हों, पर पाया दोनों ने ध्यान से ही। केवल उन्होंने ही नहीं बल्कि उनके पास आने वाले बहुतेरों ने भी ध्यान से ही जीवन का परम बोध उपलब्ध किया था। आप भी वही सब कुछ पा सकते हैं जो श्रेष्ठ ज्ञानियों ने, आध्यात्म प्रेमियों ने उपलब्ध किया था। ध्यान के लिए आप स्वयं का भी ध्यान कर सकते हैं और इष्ट प्रभु का भी। कुछ देर के लिए हम ओम या सोहम का भी स्मरण या ध्यान कर सकते हैं, पर इतना सदा स्मरण रखें कि ध्यान मूलतः स्वयं से ही मिलना है या स्वयं को ही शांत, स्थिर और मुक्त करने का पवित्र उपक्रम है। जितना आप में स्थिरता होगी, जितना खुद को शांतिमय और आनंदपूर्ण बनाने का भाव, संकल्प या दशा होगी, आप उतने ही आत्मलय और प्रकाशवान हो सकेंगे। यद्यपि मनुष्य ने अतीत से लेकर वर्तमान तक अंधकार से घिरे कई युगों को देखा है, किंतु व्यक्ति जब जब अंधकार के बोध से व्यथित होता है तब तब उसके अंतर्मन में प्रार्थना की एक ही पुकार उठती है, तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अशांति से शांति की ओर, मोह से मुक्ति की ओर ले चलो। यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि ईश्वर ने स्वयं इंसान को शांत, मुक्त और प्रकाशित होने का सामर्थ्य प्रदान किया है। चूंकि मनुष्य अकेला अपने अंधकार और अज्ञान से नहीं जूझ सकता, अतः ऐसी स्थिति में वह प्रभु को भी सहयोगी बनाता है और प्रार्थना करता है, ले चलो प्रभु हमें प्रकाश की ओर, सत्य की ओर, अमृत की ओर। अंधकार व्यक्ति के अज्ञान का, अशांति का, मोह का, घुटन का प्रतीक है। प्रकाश व्यक्ति की शांति का, बोध का, मुक्ति और आनंद का द्योतक है। अंधकार और प्रकाश दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। व्यक्ति को जिस दिन अपने अंधकार का बोध होने लगता है, उसी दिन से उसकी प्रकाश की यात्रा प्रारंभ होती है। अभी हमारी पहचान जिस प्रकाश से है वह बाहरी है। आंतरिक प्रकाश उपलब्ध करना अभी बाकी है। गत वर्षों में विश्व ने विकास के अनेक आयाम देखे हैं।
बहुतेरी नई दिशाएं ढूंढी हैं, लेकिन अंधेरा अब भी बरकरार है। हमने ढेर सारा प्रकाश पाया है, पूरा संसार ही रोशनी से भरा है, लेकिन इस प्रकाश के बीच भी मनुष्य जब जब अपने अंतर्मन की ओर आंख उठाता है तब तब पाता है कि वहाँ अब भी वह असंतुष्ट, दुखी और अंधकारमय है। लोग कुंडलिनी और चैतन्य जागरण की बातें करते हैं, पर मैं प्रारंभ करूंगा इस बात से कि पहले हमें अपने भीतर के अंधकार का बोध हो। जब तक हमें यह बोध ही नहीं होगा कि जन्म, रोग, बुढ़ापा दुख रूप हैं, तब तक बुद्ध के 4 आर्य सत्य अपनी प्रासंगिकता कैसे रख पाएंगे। जब तक मनुष्य यह स्वीकार नहीं करता कि वह क्रोध में है, तब तक यह क्रोध निवारण के मार्ग कैसे ढूंढ सकता है। जब आप स्वीकार करते हैं कि मुझ में अमुक दोष या अमुक बुराई है, तभी अच्छाई की कोई किरण तलाशी जा सकती है। धर्म का आरंभ तो अपने अज्ञान के ज्ञान से ही होता है। अध्यात्म का अंकुरण अपने अनाड़ीपन के बोध से होता है। यद्यपि पिछले 50 वर्षों में बुद्धि और विज्ञान का अत्यधिक विकास हुआ है, फिर भी मनुष्य के पास अंधकार और अज्ञान अब भी हैं। इसलिए यह समृद्धि की दहलीज पर खड़े होकर भी व्यथित और पीड़ित है। वह मार्ग की तलाश में है। वह भटक रहा है कि मेरे लिए शांति और मुक्ति का श्रेष्ठ मार्ग क्या हो सकता है।